अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का शोरबे वाला चिकन। आम हालात में तो कढ़ाई बनती रहती है चिकन की, या सालन की सूरत में आलू गोश्त बनता है। तो कभी कभी कुछ डिफरेंट खाने को दिल चाहता है चिकन का। ये बड़ी देसी और आसान सी डिश है, पुराने वक्तों में जिस तरह देसी मुर्गी का बनाया जाता था। तो ये मैं आज बना रही हूँ। इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 किलो चिकन लिया था बोटी कट, और 1 कप ऑयल ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और देसी मुर्गी का जिस तरह मैंने ज़िक्र किया, अगर आप उसमें बना रहे हैं तो ये ख़ासा वक्त लेगा, वो गलने में बहुत टाइम लेती है, उसे आपको कुकर में गलाना पड़ेगा। तो ये जो आम चिकन आजकल अवेलेबल है, ये तो इसी तरह गल जाता है। तो इसके लिए चिकन के पीसेस को हमने सबसे पहले जो है वो ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए, ये अपना पानी रिलीज़ कर दें, और जो है इन पे हल्का हल्का बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आपने बस इतना ही इनको फ्राई करके इस ऑयल में से फिर रिमूव कर लेना है। ये देखें, कलर इसका आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया है। वाइट कलर तो खैर एकदम आ जाता है, पानी भी इसने थोड़ा रिलीज़ किया है। और अब जो है ये हल्का सा हमने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो बस उसके बाद हम इसको साइड पे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। बस अब ये चिकन जो है ये फ्राई हो गया है, और अब हम इसको निकाल रहे हैं। अब हमने इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, इसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जो मैंने स्लाइस कर ली थी। इनको अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है। और इनको बस बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जब कलर इन पर आना स्टार्ट होगा, उसी पॉइंट पर आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें इस पॉइंट पर 1.5 कप के बराबर, 1.5 से 2 कप आप पानी डालिएगा, वो डाल दूँगी। और इसको अब हम गलने देंगे अच्छी तरह से। तकरीबन हम इसको आधा घंटा जो है वो पकने देंगे हल्की आंच पे, ताकि प्याज गल जाए। ये एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर है, ये मैंने छील लिया था। तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के हैं। अच्छा, टमाटर जो है कुछ रेसिपीज़ में, जो पुरानी बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती थी, उसमें नहीं भी डाला जाता था, मैं एक डाल देती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आपने इन दोनों को एक साथ जो है वो ब्लेंड करके इनका पेस्ट बना लेना है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि अदरक लहसुन का पेस्ट आप इस्तेमाल ना करें। इसी तरह फ्रेश जो गार्लिक क्लोव्स हैं, उनको आपने टमाटर के साथ इस तरह ब्लेंड कर लेना है। ये इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका जो ये ग्रेवी या शोरबा है ये बहुत अच्छा बनेगा। अब ये ब्लेंड किया हुआ हमने पेस्ट जो है ये एक साइड पे निकाल लिया। और आप यकीन माने, ये रेसिपीज़ वो हैं जो डेली बनती हैं, और अगर आप ये बनाएंगे तो आपके घर में ख़ास तौर पे बड़े बुज़ुर्ग या मर्द हजरात या बच्चे जो शोरबा पसंद करते हैं, उनको यकीनन अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ये देखें, ये जो प्याज गल गई थी उसको भी ब्लेंडर के जग में निकाल लिया है, और इसको भी अब हमने ब्लेंड करके स्मूथ इसका पेस्ट बना लेना है। आजकल की प्याज जो है वो बहुत सख्त जान है, वो नहीं गलती। इस खाली पतीली में करने से पहले तो ये होता था कि फ़ौरन ही गल जाया करती थी थोड़ी देर में, और आप बस चम्मच से मैश करते थे। लेकिन अब ज़रूरत पेश आती है कि इस तरह से इसका जो है वो स्मूथ सा एक बना लिया जाए पेस्ट। तो बस इस तरह आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बस ये प्याज जो है ये ब्लेंड हो गई है। इसको भी हम जो है वो अब जिस पतीली में हमने इसको किया था, गलाया था, उसमें हम वापस डाल देंगे इस तरह से। और अभी भी आंच धीमी है। अब हमने इसको जो है वो फिर से जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस मसाले को पकाना है। अच्छा, अब इसमें जाएगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की जो ये बड़ी इलायची होती है, वो हम डाल देंगे। और 2 से 3 अदद जो है इसमें काली मिर्च के दाने हम शामिल कर देंगे। बस इसमें गरम मसाले जो है वो बहुत ही मुख्तसर जाते हैं,
और इसके अलावा काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची हो गई, और इसमें जो है वो 2 से 3 अदद आप चाहें तो आप लौंग शामिल करते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा जो है वो इसमें पकने देंगे इस मसाले के साथ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप के बराबर पानी, ताकि ये मसाला जो है ये लगे ना। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं। लाल मिर्च का पाउडर आप हस्बे ज़ायका लाल मिर्च डालिए। धनिया पाउडर जो है वो 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने डाला था। इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा आधा टीस्पून के बराबर। अब साथ ही हम इसके अंदर जो हमने टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसमें जाएगा आधा टीस्पून के बराबर ज़ीरा, ये भी हम टमाटर और लहसुन के पेस्ट के साथ ही इसमें डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अच्छा, याद रहे ये भुनाई हल्की आंच पर होगी, वरना इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा सालन का। अब जो फ्राई की हुई चिकन थी वो भी हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। ये देखें मैंने डाल दी है, और इसको भी हम मसाले के साथ अब लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। और अब हम इस पॉइंट पर नमक भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, या फिर आप इसमें हस्बे ज़ायका नमक डालिए। ये देखिए ये मसाला जो है ये भुन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी आ रहा है बहुत अच्छा सा, और ये तेल भी छोड़ रहा है। तो आपने इसे अच्छी तरह तब तक भूनना है जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। अब जो है वो ये देखें, ये ऑलमोस्ट जो है ये मसाला जो है ये रेडी हो गया, इसकी बेस रेडी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ख्वाहिश, जितना हमने गाढ़ा शोरबा रखना है उस लिहाज से पानी। तो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर इसके अंदर पानी शामिल किया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें ये 15 मिनट हो चुके हैं और धुएं उड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार शोरबा जो है वो बनके तैयार हुआ है। तो जिनको थोड़ा शोरबे वाला सालन खाने का शौक़ है उनके लिए जो है ये आलू गोश्त से थोड़ा सा हट के एक फ्लेवर होगा, शोरबा भी होगा। इसे आप बॉयल्ड राइस के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए, मटरों वाले चावलों के साथ इसे आप सर्व कीजिए, घर की रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे थोड़ा सा अब हमने धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ दम देना है, और 2 हरी मिर्चें मैंने डाली थी, थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करके मैंने इसे 3 से 4 मिनट जो है वो दम दे दिया था हल्की आंच पे। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। इसके अलावा आप सर्व करते हुए भी इसे धनिए से गार्निश कर सकते हैं, और जो है वो एंड पे बिल्कुल सर्व करते हुए आपने इस पे गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क लेना है। अगर आप इसे पकाते हुए गरम मसाला इसमें डालेंगे तो ये सालन का रंग जो है ये काला हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिप और ट्रिक है इसकी कि गरम मसाला जो है वो आपने सालन में बिल्कुल एंड में सर्व करते हुए सर्विंग बोल में स्प्रिंकल करना है, पहले नहीं करना, वरना सालन का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखें ये सालन जो है ये बेहतरीन सा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक बोल में निकालूंगी और अब हम इसे सर्व करेंगे।